ये ये लड़की मनहूस है, होते ही मेरी रागनी को खा गई। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मनहूस है ये, मनहूस। अरे बेटा, इसमें इस नन्ही सी बच्ची की क्या गलती है, जिसने आंख खोलने से पहले अपनी मां को खो दिया। इसके बारे में सोच जरा। ये बेचारी तो सबसे ज्यादा बदनसीब है, जिसने अपनी मां का प्यार ही नहीं पाया। ठीक है पापा, आप ही लीजिए इसे। मैं इसे अपनी बेटी नहीं मान सकता। इसे मेरी आंखों से दूर ले जाइए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पैदा होते ही ये मेरी रागनी को खा गई। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाइए। मेरी बेटी, रागनी, क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मुझे अकेला चली गई, मुझे मेरे बेटा को अकेला छोड़कर। भगवान, तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी बेटी को क्यों ले गया तू भगवान? मैं कैसे जीऊंगी? ले बेटा, कुछ खा ले। 2 दिन हो गए तूने कुछ नहीं खाया है। अगर तू अपना ध्यान नहीं रखेगा बेटा, तो अपनी बेटी का कैसे रखेगा? मां, मैंने आपसे कहा था ना कि ये मेरी बेटी नहीं है। अरे, जो होते ही अपनी मां को खा गई, मेरी रागनी को खा गई, ये कैसे मेरी बेटी हो सकती है? मां, इसे मेरे नजरों के सामने मत लाया करो। कितनी बार बोला मैंने आपसे। और मां, जब मुझे भूख होगी मैं खुद लेकर खा लूंगा। अब आप मुझे परेशान करने मत आना प्लीज। मैं मानती हूँ दामाद जी, आपको बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आप मेरी बेटी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मत बोलो, ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्या करूं मां जी, मैं जब भी इस मनहूस को देखता हूं मुझे अपनी रागनी की याद आती है। ना ये इस दुनिया में आती, ना मेरी रागनी मुझे छोड़कर जाती। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दामाद जी, सही कहा है किसी ने, माँ के मरने के बाद बाप भी सौतेला हो जाता है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है दामाद जी कि आप जानबूझकर इसे अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि अब मेरी बेटी तो इस दुनिया में है नहीं। आपकी तो उम्र पड़ी हुई है, आपको दूसरी शादी करनी होगी ना। और ये बच्ची आपके जीवन में परेशानी का कारण ना बने, इसलिए आप अभी से इसे दूर कर रहे हो, ताकि इसकी सौतेली माँ को जरूरत ही ना पड़े इसे दूर करने की। लेकिन ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। समधन जी, मैं इस गुड़िया को अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी की निशानी को एक सौतेली माँ के हाथों में नहीं सौंप सकती। लेकिन देखिए समधन जी, मैं भी जानती हूँ कि अब आप अपने बेटे की दूसरी शादी करोगे, और मेरी ये गुड़िया, ना इसे माँ की ममता मिली और ना ही पिता का प्यार। मैं जानती हूँ समधन जी, अगर ये गुड़िया दुखी रहेगी तो मेरी बेटी की आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी उसे। इसलिए इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ समधन जी। देखिए बहन जी, अभी मेरा बेटा बहुत दुख में है, क्योंकि ये तो आप जानते हो ना कि वो रागनी से कितना प्यार करता था, और ये इस घर की बेटी है। इसके दादी बाबा हैं बहन जी इसका ध्यान रखने के लिए। बहन जी, बस एक बात का जवाब देना, क्या अभी से आपके मन में अपने बेटे की दूसरी शादी के विचार आए हैं या नहीं? और इसमें कोई गलत भी नहीं है, अभी उनकी उम्र क्या है, लेकिन मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी को सौतेली माँ के हाथों में नहीं दे सकती। समधन जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। जब मैं इसका बचपन देखूंगी तब मुझे लगेगा मेरी रागनी लौट आई है, मेरी बेटी लौट आई है मेरे पास।
आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब यहाँ पर? हमें कुछ तो करना पड़ेगा दीदी। आप बड़े हो दीदी, आपको बोलना चाहिए माँ जी से। क्या खाक बड़ी हूं मैं? छोटी, तू जानबूझकर अनजान मत बना कर। कितनी बार बोला है मैंने मम्मी जी को कि इसे भेजो यहाँ से। क्या पूरी जिंदगी का ठेका ले रखा है हमने? क्या मम्मी जी को खुद नहीं दिखाई देता कि उनके पोते पोती भी हैं? पहले तो दीदी की शादी में इतना पैसा खर्च कर दिया, अब उनकी बेटी यहाँ पर रख ली है। वो तो रखेंगी ही ना, कौन सा उनकी जेब से खर्च हो रहा है? बेटे कमा कमा कर ला रहे हैं और माँ दूसरों के बच्चों को पाल रही है। मामी जी देखो ना, पूजा मुझे रिमोट नहीं दे रही है। कब से वो अपनी पसंद के कार्टून देख रही है। मामी जी दिलवाओ ना मुझे रिमोट, मुझे भी अपनी पसंद के कार्टून देखने हैं। क्यों? पूजा कोई गलत कार्टून देख रही है क्या? वो जो देख रही है ना वही देख ले उसके साथ। आई बड़ी, रिमोट दिला दो इसे। पूजा के पापा लाए हैं वो टीवी, ना कि ना तेरे। नहीं मामी जी, वो टीवी तो मेरे मामा लेकर आए हैं। अरे तेरे मामा पहले पूजा के पापा हैं, तेरी समझ में नहीं आता क्या? छोटी मामी, मैं आपके रूम वाला टीवी देख लूं? क्यों? तू बहुत बड़ी मैडम है क्या? जब सारे बच्चे एक साथ टीवी देख रहे हैं, तुझे क्या परेशानी है वहां पर? अलग टीवी देखेंगी ये। चिंकी, ओ चिंकी, चिंकी, यहाँ क्या कर रही है बेटा? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। वो नानी, पूजा दीदी, चिंटू, राहुल, मुझे कोई भी रिमोट नहीं दे रहा है। वो सब अपनी पसंद के कार्टून देख रहे हैं, मुझे नहीं देखने दे रहे। चल मैं दिलवाती हूँ तुझे रिमोट। बहू, तुम दोनों में से जो भी फ्री है ना, वो दूध गर्म कर दो थोड़ा सा चिंकी के लिए, इसका दूध का टाइम हो गया। देख लिया दीदी आपने, माँ जी के प्राण बसते हैं चिंकी में, इसके अलावा उन्हें कोई नजर नहीं आता घर में। अच्छा सुन, तू बाहर से कपड़े ले आ, दूध में गर्म कर देती हूँ। ठीक है दीदी। माँ, आपको पता भी है कितना महंगा स्कूल है वो? और माँ, ये स्कूल जाती तो है, हो तो रही है इसकी पढ़ाई, अब स्कूल चेंज करवाने की क्या जरूरत है? मामा जी, पूजा दीदी का स्कूल बहुत अच्छा है, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है मामा जी। मुझे बिना पूजा दीदी के साथ ही जाना है स्कूल, और वो सब लोग एक साथ बहुत मजे करते हैं, मुझे भी उनके साथ ही जाना है। चिंकी, जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो ना, तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये क्या तरीका है बेटा बच्चे से बात करने का? और बेटा, घर में ये 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे एक स्कूल में जाते हैं और ये एक अकेली बच्ची अलग स्कूल में जाती है। इसका भी एडमिशन करवा दे उन्हीं के स्कूल में, तो ये सब एक साथ जाया करेंगे, एक साथ आ जाया करेंगे। बेटा, आपको पता भी है माँ जी कितना महंगा स्कूल है वो। गुड़िया, जा तू बेटा थोड़ी देर बाहर खेल ले, फिर आ जाना, मैं कुछ बात कर रही हूँ मामा मामी से। ठीक है नानी। माँ, माना कि मैं अच्छा कमाता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ बस, मैंने किसी और के बच्चों का ठेका नहीं ले रखा है। बेटा, ये किसी और की बच्ची नहीं है, ये हमारी रागनी की बेटी है, भूल गया क्या तू? ये क्या, इन्होंने तो माँ जी से कुछ कहा ही नहीं, मैंने कितना समझाया था इन्हें। आज तो मामी जी ने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, मुझे तो भूख लग रही है, मैं अभी बोलती हूँ नानी से मुझे खाना दे दे। तूने सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है छोटी, खुशबू से ही पता चल रहा है, जल्दी से बुला के बच्चों को खाना दे दे। ठीक है दीदी। मामी जी, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खाना दे दो। आज तो मटर पनीर की सब्जी बनाई है आपने। आ गई नजर लगाने। चिंकी, तू थोड़ी देर रुक जा, अभी देती हूँ मैं तुझे खाना। पर मामी जी, यहाँ तो मटर पनीर की सब्जी भी नहीं है। मामी जी, मुझे भूख लगी है। मैंने बोला था ना तुझे कि अभी आ रही हूँ, 2 मिनट का सब्र नहीं है ना तुझे? ले खाना खा ले, भूख लगी है, भूख लगी है। मामी जी, मैं दाल नहीं खाती, आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी ना, मुझे उसी से खाना खाना है। चिंकी, नानी मुझे भी पनीर की सब्जी खानी है, मुझे दाल अच्छी नहीं लगती। अरे ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? कहाँ देख ली तूने मटर पनीर की सब्जी? दाल ही बनाई है मैंने तो। मामी जी, पूजा दीदी और भैया
सब्जी से खाना खा रहे हैं, मैंने देखा है मामी जी। अरे तू सबके कमरे में यही झांकती फिरती है, कौन क्या खा रहा है? और तू क्या हर टाइम पूजा दीदी करती रहती है? अरे ये पूजा का घर है, तेरा ये घर नहीं है, तेरा ये ननिहाल है। ये क्या कह रही है बहू तू? और ये घर पूजा का कब से हो गया? मत भूल बहू, ये घर मेरा है। और बहू, जैसे पूजा इस घर की बेटी है, चिंकी भी इस घर की बेटी है। माँ जी बहुत हो गया। ऐसा करो माँ जी, एक दो अनाथ को और उठा लाओ, क्योंकि ये घर नहीं धर्मशाला है। बहू, चिंकी तेरी ननद की बेटी है, तेरी भांजी है, जिसे तू अनाथ बोल रही है। माँ जी दीदी ने क्या गलत कहा है? आज के जमाने में इतनी महंगाई है माँ जी, अपने बच्चों को पाल ले इंसान वही काफी है। और माँ जी ये घर आपका ही है, आपको भी पता है कि घर में कितनी कमाई है। आप बताओ कहाँ से करें हम इसका? अपने बच्चों को पालें या इसको? आप तो हमारे बच्चों के बराबर में बिठाते हो इसे। बहू, अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती ना, तो क्या तुम उससे भी ऐसे व्यवहार करती? अरे मेरी बेटी का भी बराबर का अधिकार है इस घर पर। ये सही है माँ जी, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसका तो अधिकार है इस घर पे, और जो हम जीते जाते इंसान आपके सामने खड़े हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है इस घर पर। ऐसा करते माँ जी, हम सब निकल जाते घर से, और आप और आपकी नातिन दोनों रहो यहाँ पर मजे से। कुछ समझ में नहीं आ रहा छोटी, कैसे छुटकारा पाए इससे। दीदी मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अब ये कभी भी नहीं जाएगी यहाँ से। लेकिन छोटी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इसका पूरा परिवार है, इसकी दादी बाबा, क्या उन्हें कभी भी इसकी याद नहीं आती? वो इसे लेने क्यों नहीं आते? पता है दीदी, जब मैं कभी कभी रागनी दीदी के बारे में सोचती हूँ ना, तब मैं सोचती हूँ कि इस बच्ची के साथ कितना गलत हुआ। पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, पिता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही अगले पल देखती हूँ कि माँ जी इसे हमारे बच्चों का हक छीन कर खिला रहे हैं, बस मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है दीदी। ये लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फिर। हाँ छोटी, तूने सही कहा, मुझे भी इससे नफरत नहीं है, बल्कि मुझे इस पे कई बार बहुत तरस आता है। लेकिन जब मैं हकीकत देखती हूँ ना, बस पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात का दुख होता है कि इसके इस घर में आने के बाद माँ जी ने कभी भी पोते और पोतियों पर ध्यान नहीं दिया। अरे ऐसे लगता है जैसे बस वो चिंकी की नानी है, किसी की दादी नहीं। दीदी दीदी, क्यों ना हम चिंकी की दादी बाबा से बात करें, इसके परिवार में किसी से बात करें। अरे छोटी, वो लोग इतने अच्छे होते तो इसे एक बार तो लेने आते। इतने साल हो गए, वो लोग इसे एक बार लेने तक नहीं आए। और मैंने तो सुना है कि जीजाजी ने दूसरी शादी कर ली है। दीदी, लेकिन हमें एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। क्यों ना हम चिंकी की सौतेली माँ से बात करें। माँ जी चिंकी को अपने साथ यहाँ पर इसलिए लाई थी ना, ताकि उसकी सौतेली माँ उसके साथ गलत व्यवहार ना करे। दीदी मुझे नहीं लगता कि हर सौतेली माँ बुरी होती है। क्या पता वो हमारी बात को समझे और अपनी इस बेटी को यहाँ से ले जाएं। तूने सही कहा छोटी, हमें एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग इसे नहीं लेकर गए ना, तो नुकसान हमारे बच्चों का ही होगा। लेकिन दीदी हमारे पास नंबर तो है नहीं। अरे छोटी, आजकल किसी से भी कांटेक्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। पक्का वो किसी ना किसी सोशल साइट पर जरूर होगी। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है दीदी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, पक्का वो भी किसी ना किसी सोशल साइट पर जरूर होंगी। ले बहू, अगर कम पड़े ना पैसे तो बता देना कि दिवाली पीछे दे देंगे। अरे इतने साल हो गए उसकी दुकान पर जाते जाते, मान जाता है वो। अगर कम पड़े तो लिखवा देना पैसे, बता देना कि दिवाली पीछे दे देंगे। ठीक है माँ जी। और हाँ माँ जी, आप भी खाना खा लेना, टाइम से बना कर रख दिया है हमने। ठीक है बहू। सुन बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? हाँ बहू, मैं यही कह रही थी कि चिंकी के और पूजा के एक जैसे कपड़े ले लेना। अरे ये दोनों एक साथ ही है ना, तो अच्छा नहीं लगता कपड़े अलग अलग हों। दिवाली पर दोनों बहनें एक जैसी लगेंगी।
हाँ मामी जी, मेरे कपड़े पूजा दीदी जैसे लेना। हम दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनेंगे। माँ जी, आपको भी पता है ना मेरे मायके में शादी है सर्दियों में, तो मैं तो उस हिसाब से कपड़े लाऊंगी अपने बच्चों के। और इसे कहाँ जाना है, इसे तो घर में रहना होता है। बस इसीलिए दीदी, ना तो मेरा बाजार जाने का मन करता है और ना ही कुछ खरीदने का, क्योंकि जैसा हम अपने बच्चों के लिए लाएंगे वैसा ही हमें इसके लिए लाना पड़ता है। मुझे नहीं जाना मार्केट, आप ही चले जाओ। लो माँ जी आपके पैसे। पहले आप इसे इसकी पसंद के कपड़े दिलवा लाओ, फिर बाद में पैसे बचे ना तो हमें दे देना। माँ जी, ये तो है ही बदनसीब, इसके पैदा होते ही इसकी माँ खत्म हो गई, लेकिन आपने हमारे जीते जी हमारे बच्चों को बदनसीब बना दिया है। अभी भी वक्त है माँ जी, इस परिवार की भलाई इसी में है कि आप चिंकी को उसके अपने घर भेज दो। मामी जी, आप ऐसे क्यों बोलते हो? मेरा घर, मामी जी मेरा घर तो यही है ना। मुझे कहीं नहीं जाना मामी जी, मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। मुझे नहीं चाहिए मामी जी पूजा दीदी जैसे कपड़े, नहीं मुझे पनीर की सब्जी चाहिए, लेकिन आप मुझे यहाँ से कहीं मत भेजना। मुझे यहाँ अपने घर में ही रहना है, यही मेरा घर है मामी जी। चिंकी, आज मैं तुझे तेरी सच्चाई बताती हूँ, ध्यान से सुन। बेटा, ये घर तेरा नहीं है। चिंकी, ये घर तेरे मामा और मामी का है। बेटा, मामा और मामी का घर कभी अपना नहीं होता। जहाँ आपके मम्मी पापा दादी बाबा रहते हैं ना, वो घर होता है हमारा। नहीं मामी जी, मुझे कहीं नहीं जाना मामी जी, यही मेरा घर है। आप हो ना मेरे मामी, मैं आप ही मेरी माँ हो। मुझे कहीं नहीं जाना मामी जी, प्लीज मुझे कहीं मत भेजना मामी जी। वाह समधन जी वाह। अरे समधन जी, आप जब तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रही थी समधन जी, कि इस गुड़िया को अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, इसे सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ेंगी। ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया था क्या आपने अपनी बेटी को भी? आप कौन है और मेरी नानी से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरी नानी बहुत अच्छी है, आप प्लीज मेरी नानी पर गुस्सा मत कीजिए। बेटा, मैं तेरी दादी हूँ और ये तेरी मम्मी और पापा। हाँ बेटा, मैं आपकी माँ हूँ। चिंकी, आओ बेटा, अपने पापा के पास आओ। बेटा, हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं, आपके अपने घर। नानी, ये क्या बोल रहे हैं ये सब? ये मेरे दादी मम्मी पापा, नानी कौन है ये सब? अब बताओ ना आप नानी। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं अपनी छोटी रागनी को लेने आया हूँ। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बहन जी, सच्चाई तो यही है ना कि अब आपकी बेटी रागनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चिंकी ये आपकी बेटी नहीं है बहन जी, ये आपकी नातिन है और इसका परिवार हम हैं। इसकी जगह उस घर में है, ये उस घर की बेटी है, ना कि ना यहाँ की। अब तुम दोनों से तो क्या ही कहूँ बहू, आज के ज़माने में कोई किसी के बच्चे को 7 दिन अपने पास नहीं रखता, और तुमने तो 7 साल मेरी नातिन को पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन बेटा, ये अनाथ नहीं है, इसका अपना भरा पूरा परिवार है। लेकिन तुम दोनों की कोई गलती नहीं है बहू, अरे गलती तो मेरी है, जो इन 7 सालों में एक बार भी अपनी पोती से मिलने नहीं आई। मेरा यकीन मानना बहन जी, मैं बस यही सोचती रही कि मेरे आने से शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बहन जी बस अब हमारी बच्ची हमें दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ बहन जी कि मैं चिंकी को कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, लेकिन इस बच्ची को भी अपने परिवार के साथ ही बड़ा होने दीजिए। आपने सही कहा बहन जी। मैंने सोचा था चिंकी को अपने आंखों के सामने रखूंगी तो शायद रागनी की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को वो प्यार नहीं दे पाई जिसकी वो हकदार है। ठीक है बहन जी, ले जाइए आप इसे, और इसे इतना प्यार देना कि इसे कभी किसी की याद ना आए। चिंकी मेरी बच्ची, यही लोग तेरे अपने हैं कि
तेरे मम्मी पापा दादी बाबा यही लोग तेरे अपने हैं। तुझे अब इनके पास ही रहना होगा। ये तेरा परिवार है बेटा। तू पूछती थी ना कि नानी मेरी दादी का है, मेरे मम्मी पापा का है। यही है बेटा तेरा परिवार। अब तू इनके पास रहना बच्चा और हमेशा खुश रहना। नानी पर मुझे आपके साथ ही रहना है। मुझे आपके साथ ही रहना है नानी। बेटा चुप हो जा चिंकी। बेटा जब आपका मन करेगा ना आप अपनी नानी से मिलने आ जाना। लेकिन बच्चा ये आपका घर नहीं है। बच्चे अपने मम्मा पापा के साथ रहते हैं ना। नानी के साथ कौन रहता है? हम आपके मम्मी पापा हैं ना। आप हमारे साथ चलो बेटा। हम खुशी खुशी फैमिली बनकर रहेंगे। हाँ चिंकी बेटा। और जब तुझे याद आया करे ना तो मेरे पास फ़ोन कर दिया करना। मैं तुझसे मिलने आ जाया करूँगी। और जब तेरे स्कूल की छुट्टियाँ होंगी ना तो तू मेरे पास आ जाना। ठीक है? अब बेटा अपने मम्मी पापा के साथ जा अपने घर। ठीक है नानी।